यार मेरे हिसाब से तो ये कर्म वाली जो बात है, ये मतलब इस पे कोई शक है नहीं। और कष्ट हमेशा दो तरीके के होते हैं। एक वो है जो आपको ऊपर वाला इसलिए दे रहा है ताकि आप स्ट्रांग बने, आपको ज़िंदगी का मकसद पता चले, आपको पता चले कि तुम्हारे पीछे कोई है जो तुम्हें हर सिचुएशन से निकाल सकता है, और ऐसे बहाने से निकालेगा वो तुम्हें हर सिचुएशन से कि तुम्हें लगेगा कि ओह, मैंने तो सुबह तक ये नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये भी हो सकता है। तो वो सहने तक का ही दुख वो तुम्हें देता है, उससे ऊपर तुम्हें वो दुख कभी भी नहीं देगा। और गलतियां हम सब करते हैं, गलतियों से ही हम सीखते हैं, गलतियों से ही हम आगे बढ़ते हैं। और यही यही कुदरत है, यही कुदरत का नियम है कि स्टेजेस ऑफ लाइफ में वो आपको सिखाता है कि अच्छा, यहाँ से ये सारी चीज़ें नहीं करनी थी, मुझे कर ली, आगे बढ़ के आपको नहीं करनी है वो सब चीज़ें। ये वो कष्ट है जो आपको प्यार देता है ऊपर वाला आपको इस कष्ट में कि नहीं नहीं, आई एम देयर यार, तुम क्या, क्यों तुम ऐसे कर रहे हो। दूसरा कष्ट है जो हम अपने कर्मों के भोगी होते हैं। आज तो बहुत खुश होते हैं वो लोग जो अरे यार देख, मैंने उसको कैसे बेवकूफ़ बनाया, उसको नहीं पता चला वो कितना बेवकूफ़ इंसान था। मैंने तो उसका यूज़ भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, मेरे काम का नहीं है, मैं उसको जाने देता हूँ। ये जो भी हम किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं, तो वो सज़ा वाला कष्ट है कि वो आज आज कहते हैं अधर्म आज जिंदा रह सकता है, पर कल जिंदा रहेगा नहीं अधर्म कभी भी। और मेरे को इतनी नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है इन सब चीज़ों की, मेरे साथ ये सारी चीज़ें बहुत नई नई हुई हैं। तो मेरे को अब मतलब ऐसे लगता है कि अच्छा, ये इस तरीके से चलता है। और जो दुष्कर्म वाले लोग होते हैं जिनके लिए बड़ा इजी है खेलना प्यार के नाम पे, या फिर नॉर्मली वो आपको यूज़ करते हैं और सोचते हैं हाँ देखो, मैंने मैंने कैसी धूल चटाई इसको, मैंने तो बड़ा अच्छा किया, मुकर जाना हर चीज़ से। और ऐसे करना कि तुम ही तो थे, तुम ही थे वो गलत इंसान यार, मैंने तो कुछ किया नहीं अपनी ज़िंदगी में। तो वो नहीं चलेगा ज़्यादा देर तक। वो ऐसी जगह पे इस तरीके से वापस लौट के आएगा कि उस टाइम पे बंदे को ये नहीं समझ आता कि अब मुझे जीना चाहिए या अब मेरे को मर जाना चाहिए। अब कुछ लोग उसमें हैं जो ये कष्ट पाने के बाद समझ जाते हैं कि अच्छा यार, मेरे साथ इसलिए ये चीज़ हो रही है। कुछ उसमें भी ऐसे हैं जो कभी कभी नहीं समझते, उनको लगता है कि यार क्या है, मतलब उनकी प्रवृत्ति इतनी है, तो उसके लिए फिर स्पेशल ट्रीटमेंट उनको देता ही है ऊपर वाला। चाहे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, जिंदगी खत्म होते होते वो मिलेगा ही मिलेगा हमेशा। तो आज चमक लो जिसने चमकना है कि यार ये कौन थे, मतलब मैंने तो उसको इतना नीचा दिखाया, इतना नीचे दिखाया। तुम तो खुद को नीचा दिखा रहे हो, तुम तो अपनी नजरों में नहीं उठ पाओगे कभी। आज बहुत वो कर रहे हो। जो तुम्हारे लिए रिएक्शन आता है ना किसी का सामने से, वो फालतू में नहीं आता है कभी भी। वो हमेशा इसलिए आएगा क्योंकि तुमने किया है उस इंसान के साथ गलत, तुमने उसको यूज किया, तुमने उसकी मेहनत के पैसे खाए, तुमने उसको मेंटली इतना परेशान कर दिया या धोखा दिया या कुछ भी किया। ये सारे सेगमेंट्स की बात है, मतलब किसी पर्टिकुलर रिश्ते या किसी चीज की बात नहीं है ये। और किसी को दिमागी तौर पे मरीज बना देना, इस चीज को तुम लोग बड़ी शाबाशी अपनी समझते हो। तो मतलब मैं बोलती हूँ कि आज तालियां बजाते बजाते, नाचते गाते तुम ये सारी चीजें करो, मगर एक दौर ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास जवाब नहीं होंगे और तुम पछताओगे कि ओ यार, मतलब अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। ये गेम्स है, खेलो खेलो, दुख सुख संसार का है। पहला कष्ट भोगना हमेशा बेहतर है दूसरा कष्ट भोगने से। वो पहले कष्ट ही हमें बेहतर इंसान बनाते हैं और वही हमें आगे कहीं लेके जाएगा। बस ये है। तो कर्म रेख से कोई नहीं भागता, ना भाग पाया है, ना भाग सकेगा। भाग्य आपको उस तरफ ले जाएगा जहां पे आपको पता होगा कि ओ यार,
ये तो मेरे लिए ही बनी थी चीज़, बस थोड़ी देर हो गई मुझे यहाँ पहुँचते-पहुँचते। क्योंकि आपको सिग्नल्स बड़े मिलते हैं, पर अब इंसान है तो हमें नहीं ना बस सिग्नल समझ आते। वो समझने में भी वक़्त लगता है, और जिस दिन आप समझ जाते हो उस दिन आपकी चाँदी-चाँदी हो जाती है, और आपको विदिन अ सेकंड ये पता चल जाता है कि ओहो! अब मेरे साथ नहीं हो सकता कुछ, अब मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग उसने बना दिया है कि भाई अब मैं नहीं करूँगा ये। दिस इज़ हाउ लाइफ गोज़।